जहाँ पे अब आगे मैं इसमें बात करूंगी कि ये सारी सजाएं उन्होंने बताई हुई हैं कि आप ऐसा, मतलब यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ उस बंदे ने ऐसे कोई कर्म किए होंगे तब उसको सजा मिली, बट सजा जरूर मिलती हुई देखी है हमने लिविंग लोगों को, है ना। तो मेरे हिसाब से हेल और हेवन इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और मेरी सराउंडिंग्स जो मुझे मिलती हैं जीने के लिए, जहाँ पे मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ता है, जहाँ पे मुझे जीना पड़ता है, मैं चाहूं या ना चाहूं, है ना। तो हमारे जो पुलिस स्टेशन है कितनी जितनी इसमें सजाए बदले, वो थोड़े से टफ वर्ड है तो मैं नहीं यूज करूंगी उनको, जो उन्होंने 28 तरह के नर्क बताए हुए हैं। मैं यहाँ सिर्फ कर्म और उसकी बात करूंगी कि क्या क्या सजाएं उसमें बताई हुई हैं। तो वो जो पुलिस स्टेशन मुझे लगता है, और जितनी हम मूवीज, और बिकॉज आई एम ए लवर ऑफ क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी देखनी होती है कि जो क्राइम कर रहा है वो उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो वो जितने वो तरह के मर्डर या जितनी तरह की यातनाएं लोग एक दूसरे को देते हैं, उससे बढ़ के कोई हेवन और हेल नहीं, उससे बढ़ के हेल नहीं हो सकता। तो एक उन्होंने बताया है कि आपको किसी से चीटिंग नहीं करनी है ना, आपको किसी से किसी की प्रॉपर्टी नहीं हथियानी, को जो उसका हकदार है आपने उसी को देनी है। दूसरा, आपने झूठ नहीं बोलना, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। उस और सबसे ज्यादा उन्होंने बोला है कि आपने एनवायरनमेंट को नहीं डिस्टर्ब करना, इकोलॉजी को नहीं डिस्टर्ब करना। आपने झूठ हो गया है ना, और आपने अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिस्पेक्ट से रहना है। आप किसी की चीज पे कोई आप वो नहीं रखोगे, अपनी नीयत नहीं रखोगे, आप कोई बुरे काम नहीं करोगे, आप मतलब ये सारी चीजें जो हम लोग नॉर्मली, मैं कहती हूँ कि हमें किसी सोसाइटी को डिसिप्लिन में रखने के लिए कुछ लॉज एंड ऑर्डर्स की जरूरत पड़ती है, जो हमें, ताकि हम लोग सिस्टम में रख सकते हैं। बट हर कोई उस सिस्टम में बंध के नहीं रहना चाहता, बहुत लोग लिबरल होते हैं आजकल। तो हमने देखा है कि जो ये सोशल मीडिया है कितना एविडेंट है कि एक कोई बंदा कमेंट करे सही और बाकी सारी दुनिया उस पे आ जाती है कि ये नहीं। और कुछ इसमें बताए गए हैं कि स्नेक्स आपको काट लेंगे या और वेनेमस कुछ भी होंगे। बट इन द एंड जो मैंने देखा है वो यही चीजें सिखाई गई हैं कि आपको ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ रहना है। अगर आप कहीं पे भी किसी से चीटिंग करते हो या किसी के लिए इवन बुरा सोचते हो, किसी के लिए बुरा करते हो, किसी की हक की कुछ भी लेते हो, तो आपको सफर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें जितनी वो सारी सजाएं दी हुई हैं, फ्राइंग, ये वो सारी चीजें, आप पुलिस स्टेशन एक बार चक्कर लगा लो। इवन के उसमें ये बताया गया कि जो बैतरनी नदी उन्होंने बताई है, दैट इज फिल्ड विद फिल्थ एंड एवरीथिंग। और हम लोग ये सुनते हैं कि जब हमारा 19 जब जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, या इवन आज की डेट में हम लोग बोलते हैं कि वहां पे वो यूरिन पीने के लिए मजबूर करते हैं, तो उससे बेटर हेल्थ, उससे वर्स्ट हेल्थ क्या होगा, मुझे लगता है। तो हर चीज प्रैक्टिकली इसी जन्म में या अगले जन्म में हमें मिलेगी। उसके लिए मतलब आपको, आप ये सोचो कि मैं मर जाऊंगा तो मरी हुई आत्मा को कोई सजा मिलेगी, मुझे नहीं लगता ऐसा होता। हमें जीना ही पड़ता है वो भी चीजें, हम जितना हम खुद को सफर कर लेंगे। अगर मैंने कोई कर्म किया हुआ है तो मुझे उसको भुगतना ही पड़ेगा, है ना, वो चाहे मैं इस जन्म में भुगत लूं या नेक्स्ट जन्म में। तो इसके बाद हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि मैं अगर कुछ कर्म करता हूं, जैसे बहुत बार हमें लगता है कि मैंने कुछ कर्म किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैंने कर्म किया या उसका क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा, है ना। तो वहां पे हम लोग बात करते हैं कि मैं जो कर्म करता हूँ उसका नेचर को कैसे पता चला कि मैंने गलत कर्म किया है, तो हाउ यूनिवर्स नोज अबाउट इट। तो उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। सो ये तो है कि मैंने अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स भेजे हैं यूनिवर्स को, तो मेरे पास वो वापस आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच मैम, हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए गरुड़ पुराण के बारे में। साथ ही अगर आप और भी सवालों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे पास आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए, और मैम का नंबर हमने मेंशन किया, आप मैम को कॉल कर सकते हैं और मैम से आप खुद बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।